हमारे यहाँ तो सपा की रहेगी जी, इसकी राशन की। इकरा हसन भारी मतों से आप हाँ लोग जी, जिता रहे हैं, जीतेगी जी, भारी मतों से ही जीतेगी। यानी बीजेपी को वोट नहीं देंगे आप इस बार। नहीं देने के। पिछली बार दी थी आपने बीजेपी को, हाँ वोट दी थी, जट के दी थी। लेकिन अब की बार नहीं। ना ये के नहीं। अब की बार तो हमने देख रहा जी, जो मान लो चुनाव है 19 तारीख का, इसमें कमी रिजल्ट रहेगा जी, इनका ज़्यादा रहेगा सपा का ही। मतलब समाजवादी पार्टी को ज्यादा हाँ जी, वोट हाँ, मिलेगा इंडिया हाँ जी, गठबंधन हाँ जी, को, हाँ जी, हाँ। और जो बीजेपी है वो बहुत कमजोर स्थिति में बहुत चुनाव लड़ कमजोर, रही हाँ है। जी हाँ, नहीं रहेगी जी बात। यही कैराने में ही आप अंदाजा लगा रहे हैं, और भी आसपास की जो आस सीट, पास के भी हैं जी हाँ। जैसे सहारनपुर हुए, हाँ, मुजफ्फरनगर हुए, बागपत है बागपत, जी। मेरठ हुए। हाँ जी हाँ, सारे नहीं, हाँ। बिजनौर हिंगे वाले सारे यहीं बढ़ेंगे। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के मतदान के लिए मात्र 4 दिन पहले चरण के लिए बाकी रह गए हैं। अब देखना उसमें यह है कि किसकी हवा यहाँ पर चल रही है। क्या मोदी जी की जो गारंटियाँ हैं, जो उन्होंने रोजगार के वादे किए थे, या जो 5 किलो राशन देकर वो कह रहे हैं कि इस वक्त देश की जनता हमारे साथ है, देश के जो नागरिक हैं वो हमें ही मतदान कर रहे हैं, और बीजेपी इस इलेक्शन में 400 से ज़्यादा सीटें हासिल करके फिर से तीसरी बार सत्ता में लौटेगी। ऐसे में हम जो पहले चरण में मतदान होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के पश्चिम यूपी के कैराना लोकसभा के डूंडाखेड़ी गांव में है। यहाँ पर हमारे साथ में जो है कुछ बुजुर्ग हैं इसी गांव के डूंडाखेड़ी के, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि कैराना में या पूरे देश की जो राजनीति है, पूरे देश का जो चुनाव है, उसको ये किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं, ये बताइए कि क्या माहौल है इलेक्शन का यहाँ पे। यहाँ तो इकरा का है। अच्छा, हाँ बीजेपी का क्यों नहीं? बीजेपी का नू नहीं। अग जो दूध लियाला है ना, तो उरे लो झंक्या ना, इन्ना कुछ काम करे हमारा काम भी नहीं क्या? ना। और जो दसड़िया हो जाता ना, यू मोनू हम्म मनीष हम्म अटे उसकी वोट देते हैं हम। अच्छा, हाँ तो आप उनसे नाराज हैं जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं प्रदीप हाँ चौधरी, हाँ उनसे आप हाँ, नाराज हैं? नाराज हैं। कोई खास वजह नाराजगी की और कुछ? नहीं और कुछ नहीं। ये एक एक बात बताओ, बना हुआ है चढ़ा हुआ है, काम खतरी तो बना हुआ है। जी जी। और जब काम ना हुआ तो फिर क्या बना हुआ है उसका। हम्म जब दुख सुख का कोई शरीफ नहीं देखा, एक बात मान लो, जब दुख सुख का साथी नहीं होता कोई भी हो। उन्होंने सुन ले बात, उनने बेरा प्रदीप ने, जी। प्रदीप चौधरी ने बेरा है, इस डिंडू खेड़े में क्यों कर उसका वो कर था, थप्पा के ऊपर लगा था। और उनने कहा चलो ना तो झंक्या ना हमारा काम करया, और 5-4 बार उसके दौरे काम के ना के गए भी, हमारा कोई नहीं होया। तो मतलब इकरा हसन से आपको उम्मीदें हैं? लारा तो कर रहे हैं, आगे आगे इसकी भी टाल कर देंगे जी, ये काम करेगी, क्या जरूरी है। तो इस बार जो है कैराने की जनता को प्रदीप चौधरी के मुकाबले इकरा हसन एक बेहतरीन प्रत्याशी के रूप में जो है देखने को मिल रही है। वाह हमने आपका भरोसा है उन पर इनसे ज्यादा? सुन तो ले तो, क्या किसी का कुछ भी हो, हम तो अपनी बात करें, हम नहीं करते देश की, क्या कुछ भी हो। कोई किसी की दो या ना दो। हाँ क्यों, हमने नुमाइंदे का आपस में लट भी बजा, सारे काम करे, और उसके तय वोट दी। और जब उन्हें कि मेरे लो नू भी नहीं पूछा, बाद ऐसा थारा लट बजा हो होया हैं भाई, थम क्यों करो, क्यों करनी जेल में, तो क्यों कर बचो, क्यों करनी। हम तो मनीष चौधरी ने बचाई, साफ सीधी बात है। नहीं जो कर लट बज गया था ना, ये मनीष चौधरी कौन है? बिलंदर का लड़का। हाँ। हाँ बिलंदर साड़ा का। हाँ तो यानी बीजेपी को वोट नहीं देंगे आप इस बार? नहीं देने के। पिछली बार दी थी आपने बीजेपी को, हाँ वोट दी थी, जट के दी थी, लेकिन अब की बार नहीं। ना ये के नहीं। आप किसको वोट करेंगे? इकरा दे देंगे। इकरा हसन को ही वोट देंगे हाँ आप इकरा भी? दे देंगे, इकरा दे देंगे। वजह? वो देते भाई ने बता दी, और के यही है बस। ये बताइए कि आपके यहाँ पर अभी जो यहाँ की जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से जो प्रत्याशी है कैराना लोकसभा से इकरा हसन, वो अभी आपके यहाँ से घर से वो आपसे मिल कर गई है, और आप लोगों ने, मैं देख रहा था कि आपने कहा था कि हसन परिवार जो है वो हमारे, हम भी उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं जी, यही कहा गया था ना अभी यहाँ पे इस पंचायत में कहा गया था। तो क्यों ऐसा, मतलब जो है कि पहले सदस्य तो आपके पिछली बार भी थे 2019 के लोकसभा इलेक्शन में? वो भी तो लहर थी जी बीजेपी की। हमरे मान ले बनाया हमने दूधले वाला प्रदीप चौधरी, वो सही काम नहीं करे उन्हें। फिर हमने मान ले कहीं एक राशन चुन ली, हम इसके एक राशन थे सपा की प्रत्याशी तो वोट देंगे। लेकिन अब की बार लहर नहीं है? नहीं जी लहर हो, हमारे यहाँ तो लहर नहीं है जी।
वो तो कह रहे हैं कि जो है कि राम मंदिर की वजह से 370 की वजह से हमने 5 किलो राशन दिया है, इसलिए हमारी जो गारंटियां हैं उस पर देश की जनता मोहर लगा रही है। वो तो ठीक कह रहे जी आप, वो तो सारे काम है। फिर हम तो मान ले हमारे लिए जो भी मान ले हमारा प्रत्याशी था प्रदीप चौधरी, ये ठीक नहीं लिखड़ा जी, हमने तो अपना ये नहीं चुन एक राशन ही। यानी वो पिछली बार जो वो चुने गए थे वो लहर की वजह से लहर चुने की वजह से चुने गए थे, कोई कामयाब नहीं लिखड़े गए। हैं। और अब की बार जो है देश भर में कोई लहर नहीं है, आप ये कह रहे हैं। नहीं जी, हमारे यहाँ तो है नहीं जी, हमारे किसकी पास लहर है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ तो सपा की रहेगी जी, इसकी एक राशन की। एक राशन भारी मतों से आप हाँ लोग जी, जिता रहे हैं। जीतेगी जी, भारी मतों से ही जीतेगी। क्यों संतुष्ट नहीं है आप नरेंद्र मोदी जी के सांसद से, नरेंद्र मोदी जी से, जबकि वो कह रहे हैं कि हमने युवाओं को रोजगार भी दिया है, देश मजबूत हाथों में है, गरीबी यहाँ से खत्म हो गई है। नहीं जी, यहाँ तो ऐसा था, हमारे यहाँ तो जो वीरेंद्र सिंह मंत्री जी हैं जसाड़े वाले, हर सब काम वो यही करे थे। हमारा मनीष चौहान उनके लड़के हैं जी, जी सारा काम वो यही करे थे। उन्होंने कह दिया था तुमने प्रदीप तो कोई जरूरत नहीं है कहने की, हम ही काम करेंगे। बाकी यहाँ लोगों के काम में आए नहीं में कभी भी, कोई दुख सुख में कभी भी आए नहीं, रले नहीं में कभी भी। तो मान अच्छा, ले ये तो कहराने की बात होगी। आप पूरे देश में बीजेपी की सरकार को, खासकर नरेंद्र मोदी जी को आप किस तरह से देखते हैं, कैसे वो वो नेता है, की बार तो हमने देख रहा जी, जो ये मान ले चुनाव है 19 तारीख का, इसमें कमी रिजल्ट रहेगा जी इनका, ज़्यादा रहेगा सपा का ही। मतलब समाजवादी पार्टी को ज्यादा हाँ जी, वोट हाँ मिलेगा जी, इंडिया हाँ जी, गठबंधन हाँ जी, को, हाँ जी, हाँ। और जो बीजेपी है वो बहुत कमजोर स्थिति में बहुत चुनाव लड़ कमजोर, रही हाँ है। जी हाँ, नहीं रहेगी जी बात। यही कैराने में ही आप अंदाजा लगा रहे हैं, और भी आसपास की आस पास के भी हैं जी, हाँ, जैसे सहारनपुर हुए, हाँ, मुजफ्फरनगर हुए, बागपत बागपत है जी, मेरठ हुए। हाँ जी हाँ, सारे नहीं, हाँ। बिजनौर हिंगे मान ले सारे यहीं बनेंगे। हाँ जी, बस जो आई आपका नाम क्या है? महिपाल सिंह जी। आप क्या करते हैं, मतलब क्या? किसान है जी, खेती कर रहे हैं जी। तो आपकी जो किसानी है उसको इस सरकार से कोई लाभ नहीं मिल ना रहा? लाभ तो जो हमारे खादर में एक मर गए, धान मर गए, अजा मरते कोई पैसा नहीं दिया। हाँ, मान ले हमारे तो कोई पैसा नहीं यार, पटवारी लिखे ले गए, फसल उजड़ की, कोई पैसा नहीं मिला जी हमने। बताओ जी, क्या करे बीजेपी का हम। कहा जाता है कि जाट तो जो है अजीत सिंह के हैं, जैन चौधरी के हैं, जैन चौधरी तो जो है इंडिया गठबंधन को छोड़कर बीजेपी में चले गए, उसका भी कोई असर नहीं है यहाँ पे? ना जी, कोई असर नहीं उनके है। पीछे नहीं जाएंगे आप? नहीं जी, नहीं, हम नहीं जाएंगे जी, हम तो सपा के लिए रहेंगे जी। हाँ। अच्छा, मैं अभी जो है पिछली एक गांव है वहाँ पर मैं बातचीत कर रहा था लोगों से, तो लोग हमसे कह रहे थे कि हमने प्रदीप चौधरी के लिए, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, हाँ जी, वो जीत जाएं इसलिए हमने अपने गांव के मुसलमानों के वोट भी नहीं डलने दिए थे। हाँ जी, पिछले साल। ये हकीकत है? हाँ जी, डुंडू खेड़ा में दूर मान ले लखनऊ लोग चली गई थी जी, यहाँ से सब घूमते रहे, पुलिस कप्तान भी, डीएम भी गांव में रहे 3-4 घंटे यहाँ, लेकिन आन नहीं दिए जी यहाँ मोमडन भाई। अच्छा, हाँ, बूथों पे नहीं चढ़न दिए। तो उस बात का अफसोस है कि हमने उसको जिताने के लिए मुसलमानों का वोट नहीं डलने दिया, और फिर भी उसने काम नहीं किया। नहीं जी, कुछ नहीं किया काम। बता रहे जी, मेरी फसल मर गई, पुछण भी नहीं आया, यहाँ लो जंकड़ भी नहीं आया जी, सारी फसल मर गई जी, खद्दन हमारी।